वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस महज ₹5 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन इस ₹5 के पेनी स्टॉक में 56% के एफआईएस हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ, ₹5 वाले पेनी स्टॉक में 56% एफआईएस की इतनी बड़ी क्वांटिटी क्यों है? मोर देन 50% के एफआईएस यहाँ पे देखने को हमें क्यों मिल रहे हैं? तो इस स्टॉक को तो एनालाइज करना बनता है कि क्या कोई इसमें ग्राउंड है जिसके हम भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि एफआईएस यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी कुछ तो ऐसी बातें हैं जो शायद हमें नहीं पता और एफआईएस को पता है। तो चलिए हम देख लेते हैं स्टॉक का पूरा एनालिसिस और देखते हैं क्या कई चांस है कि हम भी स्टॉक में अपना होल्डिंग रख सकें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एफआईएस का जो होल्डिंग था ये ओनली अप्रोक्सीमेट 43% का था, लेकिन मार्च 2025 में 56% का हो गया, यानी करीबन 13% की होल्डिंग एफआईएस ने अपनी बढ़ाई है। जबकि इंडियन मार्केट से एफआईएस एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में अपनी 13% की होल्डिंग एफआईएस ने बढ़ाई है। अब ये होल्डिंग बढ़ाने के पीछे का रीज़न हमें भी जानना है, तो चलिए हम देखते हैं। तो कंपनी में ये जो 7 से 13% की होल्डिंग बढ़ाई गई है, ये कंपनी में प्रमोटर्स अवेलेबल देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही डीआईएस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इसमें जो है एफआईएस देखने को मिलते हैं और पब्लिक देखने को मिलती है। तो एफआईएस ऐसे वैसे स्टॉक्स में तो डेफिनेटली नहीं जाएगी। तो वाई एफआईएस माइट बी इन्वेस्ट इन हेवीली इन दिस स्टॉक, ये चीज़ हमें जानना है। सबसे पहले तो फंडामेंटल्स और टर्नओवर की बात करें तो दोनों भी हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं कंपनी के। जी हाँ, ₹5 के पेनी स्टॉक का टर्नओवर और फंडामेंटल्स दोनों भी स्टॉक है स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट इस वजह से यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिजनेस डेवलपमेंट जितना भी है वहाँ पे अगर एफआईएस का आप देखेंगे कि एफआईएस कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, एक तो आने वाले समय में उस स्टॉक में बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर आप टाइटन की बात कर लो या टाटा मोटर्स की बात कर लो या बड़े से बड़े एमआरएफ की बात कर लो, कोई भी स्टॉक जो है ये छोटे से बड़ा हुआ है, एकदम से जाकर वो इतना बड़ा तो बना नहीं है। 4-5 हज़ार का या 90 हज़ार का स्टॉक हो, पहले वो पेनी स्टॉक की रेंज में 5-10 रुपए से यहाँ तक आया है। तो एफआईएस ऐसे ही स्टॉक्स को टारगेट करती है जो छोटे स्टॉक्स हो और फिर एक लंबी रेस का घोड़ा बन सके। यहाँ पे एक तो हमें समझ में आया कि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते जा रहे हैं, ऑलरेडी है। वहीं पे अगर हम टर्नओवर की बात करें तो वो भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, और इस वजह से शायद एफआईएस का जो इंटरेस्ट है ये इस स्टॉक में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और यहाँ पे एफआईएस ने अपना जो स्टेक है यहाँ पे बढ़ाया है। साथ ही साथ सेकेंड, यहाँ पे लो लिक्विडिटी हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल देखने को मिल रहे हैं, यानी एक स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक टाइप का ये स्टॉक होते हुए भी एक्यूमुलेटेड एफआईएस की इतना बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट, यानी करीबन 56% का इन्वेस्टमेंट, ये मॉडेस्ट बाइंग को एक नोटिफाई करता है, यानी ये बताता है कि प्राइस कहीं ना कहीं ये कम होने की वजह से नहीं, तो फंडामेंटल्स और कंपनी के जो अपने ये है मैनेजमेंट है, इनकी वजह से यहाँ पे ये पोटेंशियली एफआईएस अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है। प्राइस देख के एफआईएस कभी इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन कम प्राइस में एक अच्छा बम्पर ऑफर यहाँ पे एफआईएस को देखने में इस स्टॉक में मिल रहा है। स्मार्ट मनी रिकॉग्नाइजेशन अगर इस पर बात कर लें तो एफआईएस का जो होल्डिंग है एसोसिएटेड है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर भी, यानी इन्वेस्टर जितना कॉन्फिडेंस किसी स्टॉक पे बताता है वहाँ पे भी एफआईएस अपना होल्डिंग बढ़ाते हैं, क्योंकि एफआईएस को भी पता है कि जो बाइंग, जहाँ पे लीडिंग बाइंग हो रही है वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी में कोई ना कोई पोटेंशियल है, एफआई को कमाने का मौका मिल सकता है, तो वहाँ पे भी उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो स्मार्ट मनी रिकॉग्नाइजेशन के चलते भी एफआईएस यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। एक और चीज़ अगर देखें तो इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग हमें देखने को नहीं मिलता है। अब क्राउडेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंट्रोल, ये अगर हम बात करें तो 0% देखने को मिल रहा है प्रमोटर का होल्डिंग्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव आउटसाइज इन्फ्लुएंस ऑन द कॉरपोरेट डिसीजंस एंड डायरेक्शंस, यानी
यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल का इन्वेस्टर्स जो है, यहाँ पे किसी भी तरह का प्रमोटर का बाइंग नहीं होने की वजह से कोई भी डायरेक्शन या इंटरफेरेंस कंपनी में देखने को नहीं मिल रहा है। FIS may be considering control over preparing the company for the strategic changes and B, it restricting turnover and value unlocking। यानी यहाँ पे सिर्फ कंपनी FIS का इन्वेस्ट करने का जो रीज़न रहा है ये उनका टर्नओवर और वैल्यू अनलॉकिंग रहा है, ना कि प्रमोटर या हेवी प्रमोटर्स या अट्रैक्टिव प्रमोटर्स या बहुत बड़े बड़े नामचीन प्रमोटर्स नहीं रहे हैं। जो 5th नंबर है वो मोमेंटम है, स्पेक्युलेटिव मोमेंटम, स्पेक्युलेटिव और मोमेंटम प्ले। यानी कभी कभी FIS जो है मोमेंटम को भी चेस करती है, यानी मोमेंटम के हिसाब से भी किसी भी स्टॉक में एंटर करती है। ऐसा नहीं कि FIS है यानी ब्लाइंडली है, पर वो उस हिसाब से भी वहाँ पे एंटर करती है। अब हेडलाइन ड्रिवन नरेशंस भी होते हैं, यानी कभी कभी कोई स्टॉक न्यूज़ बेस्ड चलता है, कोई हेडलाइन आ गई तो एकदम बूम से बढ़ गया और फिर वापस से धड़ाम से गिर गया। ऐसे बहुत सारे रिसेंटली देखेंगे तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो था बहुत अच्छे से भाग रहा है, फिर कभी फिर से गिर रहा है, तो न्यूज़ बेस्ड वो स्टॉक ड्रिवन है, तो वैसे भी हो सकता है। पर यहाँ पे स्पेशली if financial reports or a new hint at a high growth potential in the NBFC segments, यहाँ पे यदि FIS को लगता है कि ये न्यूज़ में से कोई हिंट FIS को मिली है जिसके चलते पोटेंशियली हाई ग्रोथ NBFC की आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, इवन अ स्मॉल कैप और अ पेनी कैप पर इम्प्रूवमेंट आने वाले देखने को मिल सकती है, मैट्रिक्स उनके अट्रैक्टिव है, तब भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है अपना कैपिटल ऐसे स्टॉक्स में लगाते हैं। अब यहाँ पे और देखने की बात ये भी है, व्हाट इट मेंट फॉर यू, ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। FIS का कॉन्फिडेंस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रिफ्लेक्ट करता है कि अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में आ सकता है। एक तो वीक रिटेल पार्टिसिपेशन विथ नो प्रमोटर्स और DIS इज़ मोस्टली इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन, यानी ये मोस्टली इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन हो सकता है स्टॉक। मोमेंटम ट्रेंड FI बाइंग कैन फ्यूल फर्दर वोलेटिलिटी एंड प्राइस ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे नीड फॉर ऑक्शन पेनी स्टॉक रिमेन्स रिस्क इवन व्हेन इंस्टीट्यूशनल बैकिंग। यहाँ पे हम ये चीज़ को अभी भी देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल का बैकिंग होते हुए भी स्टॉक्स में रिस्क हो सकता है। किसी भी स्टॉक में हम ब्लाइंडली जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 56% है, तो रीज़न हमें जानना है। रीज़न हमने जाने 4-5, लेकिन पर्टिकुलर इस स्टॉक का रीज़न आगे आपको पता चलेगा। चलिए हम पहले तो फंडामेंटल्स देखेंगे, फिर स्टॉक का नाम देखेंगे, वरना आप स्टॉक का नाम देखते से डायरेक्ट इन्वेस्ट करने चले जाते हो। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मार्केट कैप की बात करें तो 301 करोड़ का है। करंट प्राइस 5 रुपीज़ एंड 54 पैसे का देखने को मिल रहा है। स्टॉक PE 40 है, जो कि पियर्सिंग कंपनियों से कंपेयर किया जाए तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड स्टॉक ये देखने को मिलता है। ROCE 7 है, ROE जो है 2.69 है, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी का डिविडेंड टिल्ड अभी यहाँ पे 0 है, यानी कंपनी ने अब तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है। फेस वैल्यू 1 है, यानी स्प्लिट का बेनिफिट आने वाले समय में नहीं मिलेगा। यहाँ पे EPS की बात की जाए तो 0.19 है, यानी एक पेनी स्टॉक के कंपैरिजन में अच्छा है। प्रमोटर का कोई भी होल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे प्रमोटर के होल्डिंग का प्लेज होना का कोई सवाल नहीं आता। वहीं पे इंडस्ट्रियल PE 21 है, यानी अच्छा देखने को मिल रहा है। डेप्ट कंपनी पे 485 करोड़ का है, डेप्ट टू इक्विटी रेशो 399 है। जो फाइनेंस लीड कंपनियां होती हैं, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बैंकिंग, ये कंपनियों पे हमें डेप्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, विच इज़ नॉट कंसर्नेबल पॉइंट राइट नाउ। अगर वहीं पे असेट्स की बात करें तो 554 करोड़ के असेट्स है, इन्वेंट्री कंपनी के पास नहीं है। OPM 91 का है, बहुत अच्छा लाजवाब देखने को मिल रहा है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से अभी ये स्टॉक बाउंड्री पर है, पासिंग मार्क्स भी नहीं ले रहा है प्रॉपरली, तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए फिट अभी तो नहीं बता सकते। 7 साल का पिछले सेल्स ग्रोथ देखें तो 88.8
6% का देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें कंपाउंडेड प्रॉफिट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो हमें 3 सालों में 172% देखने को मिल रहा है। वही 5 सालों में 5 ईयर्स में 48% देखने को मिलता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 सालों में 3 ईयर्स में 47% और 5 ईयर्स में 6% देखने को मिल रहा है। 10 ईयर रिस्पेक्टिवली 56% और 32% देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड कि 5 रुपये का पेनी स्टॉक है ये सिर्फ। वहीं पे स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो 3 सालों में स्टॉक प्राइस CAGR -10% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 7% देखने को मिल रहा है। 5 सालों में 24% का स्टॉक प्राइस CAGR है और यहाँ पे 7% का हमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है, विच इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट। वहीं पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स जो है 3.60 करोड़ से 4.97 करोड़, देन 28.89 करोड़ एंड 37.43 करोड़, यानी सेल्स कंसिस्टेंसी से कंपनी का बढ़ रहा है, यानी कि बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 2.18 करोड़ से लेके 2.909 करोड़, देन 3.76 करोड़ एंड 9.49 करोड़, यानी कंसिस्टेंसी से हमें नेट प्रॉफिट में भी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बैलेंस शीट की बात कर ले तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स आप देख सकते हैं 4.25 करोड़, देन 6.43 करोड़, 3.19 करोड़ एंड 77.44 करोड़। एक मार्च 2025 में मैसिव जंप इस स्टॉक में हमें देखने को मिला है, पॉजिटिव हमें ये देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम कैश फ्लो की बात कर ले तो इस छोटे से पेनी स्टॉक के पास भी पॉजिटिव में यानी 4.57 करोड़ का कैश फ्लो देखने को मिलता है, जो कि करंट 3.86% का कैश फ्लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा कि FIS का जो होल्डिंग है 43.39% था, जो कि बढ़ गया जून 2025 में 56% का होल्डिंग हो चुका है। पब्लिक का होल्डिंग 56.61 था, जो कि 44.01% का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब ये स्टॉक करता क्या है, तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा फाइनेंस कंपनी का ये स्टॉक है और इनका बेसिक बिजनेस जो है इन्वेस्टमेंट, लीजिंग एंड फाइनेंसिंग देखने को मिल रहा है। तो अब ये स्टॉक है कौन सा? ये स्टॉक है लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का अगर आप 1 साल का चार्ट देखेंगे तो ये आपको 13% के रिटर्न बनाकर दे चुका है जिनके पास ये स्टॉक है। किसी भी FD से बहुत ज़्यादा रिटर्न इसने 1 साल में तो दे ही दिए। वहीं पे 5 सालों में ये स्टॉक ने मोर देन 200% के रिटर्न्स बनाकर ऑलरेडी दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, विजन लंबा अगर रखेंगे तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 900 प्लस जो रिटर्न्स है ये बनाकर दे चुका है। लिस्टिंग ये स्टॉक का करीबन 2017 सितंबर से देखने को मिल रहा है। तब से लेके अब तक के ये स्टॉक ने 900% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं। लीडिंग लीजिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है कंपनी लिमिटेड जो है, ये एक इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी देखने को मिलती है, जो कि 5 रुपये की देखने को मिल रही है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बोलना गलत ही होगा क्योंकि पेनी स्टॉक है, लेकिन फिर भी फंडामेंटली बहुत अच्छी रिकवर की हुई कंपनी है। 5 रुपये का पेनी स्टॉक है, लेकिन जो उसके फाइनेंशियल्स है ये अच्छे देखने को मिल रहे, ग्रोइंग देखने को मिल रहे। कंपनी डे बाय डे ग्रोथ कर रही है। अच्छी बड़ी कंपनियों में भी हमें जो है कैश फ्लो माइनस में देखने को मिलता है, ये पेनी स्टॉक में भी कैश फ्लो अच्छा देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। फाइनल थॉट की बात करें तो हाई FIS का जो होल्डिंग है ये इन लीडिंग लीजिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी में, ये लाइकली रिफ्लेक्ट इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस इन इट्स ग्रोथ और टर्नओवर पोटेंशियल। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन पे कॉन्फिडेंस है, इनकी ग्रोथ पे जो कि कंसिस्टेंसी से चल रहा है, इनके टर्नओवर पोटेंशियल पे जो कि अच्छा चल रहा है। विलिंगनेस टू शार्प इट्स trajectory and ability to generate
आउटसाइज रिटर्न इन अ लो लिक्विडिटी इन्वायरमेंट। लो लिक्विडिटी इन्वायरमेंट में भी ये कंपनी का पोटेंशियल है कि इसका बिलिंग है और इसकी वैसी एबिलिटी भी है कि वो जनरेट कर सकती है अच्छे रिटर्न, और ये उसने उसके फाइनेंशियल्स में प्रूव कर दिया है। डायरेक्ट जंप प्रॉफिट में बहुत बढ़िया हमें जून 25 में देखने को मिली है। अब इसका मतलब हेवी इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप, इसका मतलब गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में भी गेन मिलेगा। ये चीज़ को आपको याद रखना है। आज इसका गेन बढ़िया है, फ्यूचर में इसका हमें सेम दिखेगा जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऐसा नहीं होता, वो कंपनी पे डिपेंडेंट है। अब ऐसे में क्वार्टर बाय क्वार्टर फाइनेंशियल्स आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा जब भी, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, कि हर क्वार्टर में इसका परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरा, इसका डेप लेवल कितना बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, या कितना बढ़ रहा है, एक सेफ साइड से ऊपर नहीं होना चाहिए। बिजनेस की स्ट्रैटेजी इसकी कैसी है, आने वाले समय में मार्केट की पोजीशन में कुछ जंप आ रही है, या अभी भी ये मार्केट के पोजीशन में सबसे आखिरी में ही देखने को मिलेगा। पेनी स्टॉक है, ऑब्वियस से आखिरी में फिलहाल है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है दैट डजंट मीन कि ये आने वाले समय में भी प्रॉफिट ही करेगा। अगर आने वाले समय में प्रॉफिट करता है नहीं करता है, ये आपको इन चीज़ों को देखकर जो है आगे के डिसीजंस लेने हैं। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.